आवाज हो बुलंद एक सामुदायिक शो है और हमारी कोशिश रहती है कि हम इस शो के माध्यम से उन समुदाय की आवाज को बुलंद करें जो आज भी हाशिए पर है। उन्हीं समुदाय में से एक समुदाय है मुसहर। मुसहर समुदाय उत्तरी भारत के निचले गंगा मैदान और तटीय इलाकों में निवास करने वाली एक जाति है। मुसहर का शाब्दिक अर्थ है चूहा खाने वाला। आज हम इस समुदाय की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दों की जमीनी हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। मैं शबनम, मैं अनिल, हम दोनों आप सभी का स्वागत करते हैं साप्ताहिक शो आवाज हो बुलंद में। एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले मुसहर समुदाय का इतिहास जानते हैं। ब्रिटिश राज में मुसहर समुदाय की स्थिति बंधुआ मजदूरों जैसी थी। जमींदार और किसान जब इनसे अपना फसल कटवाते थे तो मजदूरी के बदले में इनको अनाज देते थे। इसी से इनका गुजर बसर होता था। लेकिन मजदूरी में मिले अनाज इनका पेट नहीं भर पाता था। अनाज के अभाव में अपना पेट भरने के लिए इन्हें चूहों का शिकार करना पड़ा, इसलिए इनका नाम मुसहर पड़ा। भदोही जनपद ज्ञानपुर ब्लॉक के चकडोडर गांव में मुसहर परिवारों के पास आवासीय पट्टा न होने के कारण इन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इन्हें मजबूरन दूसरे लोगों के यहाँ बंधुआ मजदूरी भी करनी पड़ती है। आज भी हालात नहीं बदले हैं। पानी सनी गिर जाता खेते में तो तिवारी लोग देखा था, गाड़ी गुफा दे लगा था, पिछावा उसाब कहा जाता है, अगले बगले बैठ के तो बहुत दिक्कत होता। उठे बैठे में बहुत परेशानी होता है साहब। कहते अपने में उठे बैठे, अब कहते हमारे मत आवा, अपने में बैठे, यहाँ से मार के भगाऊ देवे तो है। अब मार के भगाई दे साहब तो कहाँ जावा जाए, हम लोग कहाँ रहा जाए। आज न जैसे कहे लगन हम किताब दे लगन कहीं चला काम करे, अगर काम करेगा तो आधा पैसा दें तो आधा पैसा रोक लें कहीं चला काल देवे, काल गया तो काल कहीं चला फिर परसों हुआ, ऐसे करे लगा थे साहब। फिर जावे नहीं किया जाता, फिर मजबूर हो जाता, फिर आवे लगा था, तब धमकी दे लगे थे। एक दिन हमारे हाथ टूट गया रहा साहब, एकदम बहुत खराब हाथ टूट गया रहा साहब। वहाँ तक काम करे लायक हाथ है ना काम करे साहब। काम करना है कैसे साहब, यहाँ से वैसे मजबूर है, 2-3 जाठी बिटियाँ हैं, इतना दिक्कत है साहब। काम करे हिम्मत नहीं पड़ा तब साहब काम करते है इस समय साहब। मुसहर भारत, नेपाल और बांग्लादेश में पाए जाते हैं। लगभग सारे मुसहर ग्रामीण इलाकों में निवास करते हैं। केवल 3% शहरी इलाकों में रहते हैं। ये भोजपुरी, मगही, मैथिली और हिंदी बोलते हैं। भारत में ये मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश में रहते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी नेपाल में इनकी बहुतायत आबादी है। मुसहर 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों के ऑल इंडिया साक्षरता दर 54.7% है। इस जाति वर्ग में मुसहर जाति की साक्षरता दर 9% के साथ सबसे कम थी। 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश में मुसहर की जनसंख्या लगभग 2.5 लाख थी। छुआछूत, गरीबी और अशिक्षा के कारण यह समुदाय हाशिए पर पहुंच गया है। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत सेवा प्रदान की जाती है, परंतु आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा मुसहर समुदाय के साथ भेदभाव और छुआछूत करने के कारण मुसहर परिवार में गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को टीका देने भी आशा कार्यकर्ताएं नहीं जाती हैं। आशा नहीं आती है, नहीं सुई लगाती है डिलीवरी वालिन के कि सुई लगावे के, गर्भवती मेहरारून के अथवा करावे के, जांच करावे के, कुछ सुविधा ना दियावे नहीं। डिलीवरी हो के आशा जब अते नहीं हमने सुई लगवावे, टीका सीका तो कहाँ से हमने अथवा हो ना जांच कुछ ना भा रहा। लापरवाही कर दिन उनके आगे चाहिए न पता लगावे चाहिए। छुआछूत है कि उन सब अपने लगे नहीं हिटने देते रही है, लम्बे खड़ा हो रहा कर। हमने छपटियाई, हमारे छपटिया की वजह से हमारा बच्चा खो दिया। मुसहर परिवारों के पास ऐतिहासिक रूप से कभी भी खेती किसानी के साधन नहीं रहे हैं। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल की अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक विकास पर नीति आयोग की एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार बिहार की मुसहर जाति के केवल 10.1% लोगों के पास ही दुधारू मवेशी है। अनुसूचित जातियों में ये सबसे कम है। केवल 1.4 मुसहर परिवारों के पास बैल थे और यह आंकड़ा भी सबसे कम है। रोजगार का एकमात्र साधन मनरेगा है, पर यहाँ पर भी आसानी से रोजगार पाना इनके लिए एक चुनौती है।
वाराणसी जिले के पहाड़पुर गांव के 25 मुसहर परिवारों को कोरोना काल में भी मनरेगा का काम नहीं मिला था, जबकि सरकारी प्रावधान के अनुसार 100 दिन का कार्ड देना अनिवार्य है। इन सभी लोगों के जॉब कार्ड बने हुए हैं, इसके बावजूद पंचायत से इन्हें काम नहीं मिल रहा है। समस्या यह है कि अथवा हमने के नरेगा में काम करत रही, काम मिलता ना है। हमने के नून रोटी अथवा मिलता ना बा खाए बदे कि हमने के पेट चलो। बतावा हमने का करल जाए। अरे 6-7 महीना से, साल भरे से धैला काम मिलता ना है। नया प्रधान भल बैन उहो ना आवत बैन दुआरे झाँक मुसहरा जान के ना आवत है ना। सभी मुसहर बस्तियों में लोगों का जीवन एक जैसा ही है। बच्चों को स्कूल और आंगनवाड़ी से मिलने वाले पोषण आहार भी नहीं पहुंचता, जिसका परिणाम कुपोषण है। भदोही जनपद के औराई ब्लॉक के चंदपुरा गांव के मुसहर बस्ती में 18 परिवारों को 0 से 5 साल के बच्चों और गर्भवती महिलाओं व धात्री महिलाओं को जातिगत भेदभाव के कारण पिछले 4 माह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा पूरक पोषण आहार नहीं दिया जा रहा था। आंगनबाड़ी में लड़कन के नाम लिखावा गावा, आंगनबाड़ी के सामान जितना आवत नहीं देते, नहीं देतन। केवटे आयरन के सबके बांट देतन। जब हम सब जाते हैं तो कहते चला देव तो है सबके बाद में। जब बाद में जाता हुआ है तो नहीं देतन, कहतन चुप गवा, कहतन तो है सब बदे नहीं आ रहा, जो आ रहा हम तक दे दिया। तो बताओ हम सब कहाँ जाए या कैसे लड़का बच्चा हमारे सबका खाए पी के सयान है। जौन मिलत रहा वो नहीं देते। अब यही मुसहर समझ के नहीं देतन के न करबई का करें। इस मुद्दे पर सामुदायिक संवाददाता की पहल से बदलाव तो आया है। अभी आंगनबाड़ी से पोषक आहार मिलना शुरू हुआ है। चंद्रपुरा की जो समस्या है उसकी जानकारी मुझे वीडियो वॉलंटियर अनिल जी के माध्यम से हुई कि मुसहर बस्ती में पोषाहार पिछले 2 महीनों से नहीं दिया जा रहा है। उस वीडियो को मैंने देखा और वास्तव में वो चंद्रपुरा का वीडियो था, मुसहर बस्ती का। तो उसको देख के मुझे बहुत दर्द हुआ और मैं स्वयं उपस्थित होकर उस समुदाय में उन लोगों से मिली और उन लोगों से पूछा कि क्या आप लोगों को पोषाहार मिलता है कि नहीं। उन्होंने बताया कि मुझे मिलता है पर प्रत्येक माह में मुझे नहीं मिलता है। तो मैंने इसको संज्ञान में लेते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से संपर्क किया और फिर उन लोगों को पोषाहार दिलवाना सुनिश्चित किया। कोरोना लॉकडाउन के बाद से काम मिलना बंद हो गया। समुदाय के लोग पलायन करने को मजबूर हो गए और इसी मजबूरी का फायदा बड़े जमींदारों ने उठाया। बंधुआ मजदूरी के मामले देखने को मिले। ऐसा एक मामला भदोही जनपद औराई ब्लॉक के चंदपुरा गांव के मुसहर बस्ती का है, जहां मुसहर बस्ती में कुछ ठेकेदार लोग आए और महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में गन्ना कटाई के लिए लोगों को ले गए और फिर शुरू हुआ उनके साथ शोषण अत्याचार का मामला। सामुदायिक संवाददाता और महाराष्ट्र पुलिस की मदद पहल से इन लोगों को मानव तस्करी के चंगुल से मुक्त किया जा सका। कि लॉकडाउन में हमारा 10 आदमी भोलवा, अनिलवा, करिया, मोती लियाए गए। 10,000 के खियाए पियाए महीना लियाए गए। महाराष्ट्र में हमारे मनैन के 10 के बेच दिए और कहें तो तोर ठेकेदार पैसा लेगा बाबा। अरे वहाँ तो हम जेल से बेहतर है। ये देख रहे हो, नहाए धोए नहीं है, ये तो एकदम मई दिक्कत है। एक दिन नहाए की फुर्सत नहीं दी। तो हमने वो ठेकेदार और किसान दोनों को कन्विंस किया है और बताया उनको कि उनके जो हक के जितना काम उन्होंने किया है वो उनके हक के पैसे उन्हें मिलने चाहिए। तो पर हेड 2800 ऐसा हर एक को मिलाकर टोटल 28,000 जो उनकी मजदूरी थी वो उनको हमने दे दी। फिर हमने उनका टिकट बांद्रा से भदोही ट्रेन का निकाला। फिर वो 16 तारीख को सुबह उधर पहुँचे और उधर से पहुँचने के बाद उनका जो इतना आनंदी चेहरा वो फोटो अंशुमन जी ने मुझे यहाँ भेज दिया और बहुत बहुत आभार उन्होंने हमारे टीम का, वसंत पुलिस स्टेशन का, मेरा और हमारे एसपी मैडम का माना है। इसलिए हम भी एक अच्छा काम करने का मौका उन्होंने दिया, इसलिए मैं भी वसंत पुलिस स्टेशन और सोलापुर रूरल महाराष्ट्र पुलिस से उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। हम रोज कमाने खाने वाले लोग हैं। इतने दिनों से मजदूरी न मिलने से घर चलाना और बच्चे पालना बहुत मुश्किल होता है। पूरी तरह से भूमिहीन रहे दशकों से समुदाय शिक्षा,
पोषण और पक्के घरों जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहे हैं। सरकारी राशन की वजह से यहाँ के लोगों को रोटी तो नसीब हो रही है, लेकिन कोरोना के बाद हुई देशव्यापी बंदी ने इनकी कमर तोड़ दी है। इस समुदाय को अगर विकास की पटरी पर लाना है तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत होगी, नहीं तो ये समुदाय अपने आने वाली पीढ़ियों में भी शोषण का शिकार होता रहेगा। आशा है आज की दिखाई गई कहानियां आप सभी को पसंद आई होंगी। इस एपिसोड के विषय में अगर आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आवाज हो बुलंद।